हेलो, आई एम डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, योर ओन न्यूरोडॉक। हमारा एंडेवर है कि हम आपको रेलेवेंट मेडिकल इंफॉर्मेशन सरल भाषा में लेकर आएं, जिसे आप अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल में अडैप्ट कर सकें। इंडिया डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन गई और हमारे आसपास डायबिटीज के मरीज हमारी फैमिली में, हमारे फ्रेंड्स में, हर तरफ है। और हम अधिकतर बार ये समझ नहीं पाते कि क्या खाएं, हमारे घर कोई आए तो उसे क्या सर्व करें, अगर कहीं ट्रैवल करना है तो डाइट में क्या लेके जाएं। तो डायबिटीज के लिए डाइट को इजी बनाने के लिए, ताकि समझ सकें और रियल लाइफ में प्रैक्टिकली इनकॉर्पोरेट कर सकें, हमारे साथ हैं डॉक्टर दीप्ति, हमारी एक्सपर्ट डाइटिशियन, हु विल सिंप्लीफाई डायबिटीज डाइट फॉर यू। वेलकम टू दिस शो दीप्ति। थैंक यू सर। सो डायबिटीज डाइट के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स आप हमें बताएं। सबसे पहले डायबिटिक डाइट में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम छोटे छोटे मील्स खाएं, लंबे समय का गैप ना दें, यानी 3 बिग मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, लेकिन उसके बीच में हेल्दी स्नैकिंग, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हेल्दी स्नैकिंग में हम क्या लें। तो हमारे खाने में, चाहे वो हमारा मेजर मील है, चाहे वो हमारी स्नैकिंग है, फाइबर यानी रेशा, हरी सब्जियां, सलाद, सीजन के फल जो कम मीठे वाले हैं, और उसके साथ साथ प्रोटीन वाली चीजें। फाइबर और प्रोटीन पे ज्यादा एम्फेसाइज करें। तो प्रोटीन के लिए जो आमतौर पे हम स्नैक्स बताते हैं, इजी टू कैरी है, जैसे आपने बताया एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में, भुना हुआ चना हो गया, अंकुरित दाल हो गई, उबला हुआ चना हो गया, नट्स हो गए, एक मुट्ठी बादाम, अखरोट और पिस्ता। ये बहुत ही हेल्दी नट्स हमारे प्रोटीन के साथ साथ बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को भी कवर करता है। और बहुत ही अहम तौर पे बात करनी है, अगर हम इंडियन खाने की बात करें तो चिकनाहट को कम रखें। तो अगर हम ये 3 प्रिंसिपल को फॉलो कर लें तो एक हम हेल्दी डाइट पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम थोड़ी और स्पेसिफिक चीजों पे चलते हैं। क्या डायबिटीज वाले लोग मीठा खा सकते हैं? डिपेंड करता है उनकी शुगर कंट्रोल कैसी है, और जहां पे शुगर कंट्रोल्ड है, यानी HbA1c अगर हमारा 6 के नीचे है, तो हम उसमें कोशिश ये करते हैं कि मीठा खाएं, लेकिन नेचुरल शुगर्स, चाहे वो हेल्दी डेट्स हैं, चाहे वो गुड़ की फॉर्म में है, लेकिन उसकी क्वांटिटी को मिनिमाइज करें। डेली ना खाएं, हफ्ते में 1 या 2 बार कम क्वांटिटी में रिफाइंड शुगर को रिप्लेस करें। इससे जो नेचुरल शुगर फ्रूट्स में होती है वो बहुत ही फायदेमंद है। तो अगर हमें कभी शुगर कंट्रोल्ड है और अगर हमें वाटरमेलन या हमें थोड़ा बनाना मिक्स फ्रूट में खाना है, तो हम उतनी फॉर्म में कर सकते हैं, ताकि हमारी क्रेविंग्स भी खत्म हो जाए और उससे शुगर का इम्पैक्ट नेगेटिवली ना पड़े। तो अगर किसी का HbA1c 8 है और वो एक पार्टी में गया है, और वहां पे क्या वो एक छोटा पीस स्वीट या छोटा सा जलेबी का पीस खा सकता है? आइडियली तो नहीं सर, लेकिन अगर सपोज कभी बहुत ज्यादा होके गलती से खा ही लिया, तो फिर अपनी डाइट में उसके साथ में थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए सैलेड, हरी सब्जियां और प्रोटीन यानी पनीर हो गया या बॉइल्ड चना हो गया, उस फॉर्म में उसके साथ उसको ले लें, ताकि उसको मिनिमाइज, उसके इफेक्ट को हम मिनिमाइज कर सकें। हमारा लोगों का विश्वास है कि जो गुड़ है और जो शक्कर है वो नेचुरल होता है चीनी से ज्यादा, और वो डायबिटीज के लिए उतना नुकसानदेह नहीं होता जितनी चीनी होती है। आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? जरूरत से ज्यादा किसी भी नेचुरल चीज का भी सेवन किया जाए तो उसका हार्मफुल इफेक्ट दिखता है, होता है। अगर एक सिंपल आम भाषा में मैं बात करूं तो जिम में आज की डेट में इतने लोग प्रोटीन पाउडर की बात कर रहे हैं, तो जब भी आप एक्सेस प्रोटीन लेते हैं उसका असर किडनियों पे, गुर्दों पे दिखता है, जिसे हम एक्यूट किडनी इंजरी बोलते हैं। इसी तरीके से गुड़ का भी है, इसी तरीके से शक्कर का भी है। अगर जो हमारे शरीर की जरूरत है उससे ज्यादा हम कंज्यूम करेंगे तो उसका साइड इफेक्ट अभी नहीं, शायद हमें 2-4 महीने बाद दिखे, लेकिन दिखेगा। मतलब एक नॉर्मल डायबिटिक जो है जिसका HbA1c से सपोज 7 है जी, क्या वो रोज छोटा सा गुड़ की डली खा सकता है? आइडियली नहीं। उसको हम रोज ना खा के अगर हम ऑल्टरनेट डे या हफ्ते में 2 दिन कर दे कम मात्रा में, तो उतना आप सेवन कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ इस चीज का ध्यान रखें कि हरी सब्जियों का सेवन, सलाद का सेवन बाकी मील्स में अच्छा रखें। व्हाट अबाउट हनी? शहद का क्या स्टेटस है एज अ स्वीटनर
एडिशन टू मिल्क, टी, तो शहद का क्या स्टेटस है फॉर अ डायबिटिक? शहद का भी सेम ही है सर, जैसे हमने गुड़ की बात की, अगर HbA1c कंट्रोल्ड है तो हम खा सकते हैं रिस्ट्रिक्टेड मात्रा में। आप चाहे उसको दूध में डाल के लें या नींबू पानी के फॉर्म में खाएं, लेकिन क्वांटिटी को आपको रिस्ट्रिक्ट करना ही पड़ेगा। तो पर हफ्ते मान लीजिए कितना चम्मच शहद? दिन भर हर हफ्ते में अगर मैं बात करूं 2 से 3 चम्मच अगर ब्लड शुगर कंट्रोल है। अच्छा, अगर हम मीठा नहीं खा सकते तो डायबिटिक लोगों को लगता है कि शुगर फ्री खा लें, आर्टिफिशियल स्वीटनर खा लें, क्योंकि बहुत लोग बिना स्वीटनर के चाय नहीं पी पाते, या स्वीटनर से बनी मिठाई खा लें। तो आपका क्या विचार है स्वीटनर का यूज करने के लिए, खासकर डायबिटिक लोग? सर आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। शुगर फ्री का यूज अगेन, जैसे हमने नेचुरल शुगर्स की बात की, अगर जरूरत से ज्यादा यूज किया जाए तो उसके भी हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। अगर मैं रिसर्च की बात करूं तो अभी तक की जो रिसर्चेस थी वो उन्होंने ये शो किया कि ये कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर इंड्यूसिंग प्रॉपर्टीज तो है, साथ ही साथ वजन भी बढ़ाती हैं। लेकिन अभी जो रीसेंट स्टडीज आई हैं उसमें उन्होंने ये क्लियर कट शो किया है कि गट डिसबायोसिस यानी जो गट का हेल्दी बैक्टीरिया है वो काफी हद तक उसका संतुलन बिगड़ जाता है अगर शुगर फ्री का एक्सेस मात्रा में इस्तेमाल किया जाए। तो एक्सेस मतलब क्या? एक्सेस मतलब अगर हम रोजमर्रा में भर भर के, जैसे शुगर की क्रेविंग है लेकिन अगर हम रोज मीठा खा रहे हैं, रोज हम कस्टर्ड खा रहे हैं, पुडिंग्स खा रहे हैं जिसमें रोज शुगर फ्री है, हर चीज में शुगर फ्री, आप चाय में पूरा 1 चम्मच शुगर फ्री ले रहे हैं, दिन में 2 से 3 कप चाय ले रहे हैं, उसके अलावा नींबू पानी ले रहे हैं, उसमें शुगर फ्री का इस्तेमाल कर रहे हैं। सपोज एक आदमी 3 कप चाय पीता है दिन में और उसमें 3 बार 1 सैशे शुगर फ्री डालता है, तो क्या वो ठीक है? नहीं सर, आइडियली इसको कम करना है, 1.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि शुगर फ्री का जो यूजुअल इंटेक है हमारा 1.5 सैशे से ज्यादा नहीं होना। जी।